नमस्कार। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एलर्जी कैसे उत्पन्न होती है। नॉट ओनली एलर्जी, आपको मैं आज सिखाऊंगा कि बाकी के डिसीज किस तरह से उत्पन्न होते हैं और किस तरह से उसको हम कंट्रोल कर सके, मिटा सके, और वो भी परमानेंटली, और वो भी विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, मैं एक MBBS MD फेलोशिप होल्डर डॉक्टर हूँ। मैंने फेलोशिप की है एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में। दोस्तों, मैं 25 सालों से माइंड ट्रेनिंग, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम, क्लिनिकल हिप्नोसिस, वेलनेस, ये सभी एस्पेक्टों को सिखाता हूँ। उसमें मुझे बहुत मजा आती है और 25 सालों की मेडिकल प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ों में मैंने पाया है कि पूरा का पूरा मेडिकल साइंस, सभी रोग, ऑल प्रॉब्लम्स इन मेडिकल फील्ड, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइंड से रिलेशन है। अभी मेडिकल साइंस मानता है कि प्लेसिबो यानी एक नकली दवा, झूठी दवा जो मरीज को देते हैं चेक करने के लिए कि उसका आर्टिफिशियल डिसीज तो नहीं है ना, अपने बनाया हुआ डिसीज तो नहीं है ना, वो प्लेसिबो मतलब झूठी दवा काम करती है कि नहीं। और बहुत सारे किस्सों के अंदर झूठी दवा भी काम कर जाती है। अगर इस साइंस को बहुत गहराई से स्टडी किया जाए तो मेरा दावा है कि 100% डिसीज साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से बने हुए और शरीर में आए हुए। दोस्तों, मैं न्यू मेडिसिन, ये जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है मेडिसिन का, उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी का डॉक्टर हूँ, उसी को मानता हूँ, उसी को सैल्यूट करता हूँ, और रोज की हजारों लाखें जान उसकी वजह से बचती है। तो पहले मेरा उस शास्त्र को भी प्रणाम है जिस शास्त्र के अंदर मैंने अभ्यास किया है। मेरे ये कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये मॉडर्न मेडिसिन गलत है, उसको छोड़ दो। मैं ऐसा कहता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ उनका ही किया हुआ, उनका ही बताया हुआ प्लेसिबो, साइको, जिसके साइकोसोमेटिक, उसको भी समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? सोने में सुहागा मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर भी डायबिटीज होता है तो कहते हैं कि आप स्ट्रेस कम कीजिए, हार्ट अटैक होता है तो कहते हैं कि आप स्ट्रेस कम कीजिए, डिसीज को ठीक करना है तो आप आराम कीजिए। मतलब मॉडर्न मेडिसिन भी एक्सेप्ट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि मन से काफी चीजें हील होती है। अभी काफी में से सब चीजें हील होती है, वहां तक मैं आपको यात्रा कराऊंगा। तो कतई आप ये मत सोचना कि मॉडर्न मेडिसिन गलत है या गलत रास्ते पे हमें भटका रहा है। नहीं, वो एक अपने आप में प्रूवन पावरफुल शास्त्र है और बहुत लोगों की जान मैं भी बचाता हूं इस मॉडर्न मेडिसिन से। पर उससे परे भी हमें कुछ सोचना है, समझना है। मैं उसका आपको एग्जांपल दूं। ऑर्डिनरी लर्निंग क्या होता है कि आपको हेडेक हुआ, आपने हेडेक की गोली खाई, नो प्रॉब्लम, गोली से कोई प्रॉब्लम नहीं, खाया, ठीक है। आपको डायबिटीज से शुगर बहुत बढ़ गया है, आपने इंसुलिन लिया या एंटी डायबिटिक ड्रग ली, अच्छी बात है। पर उससे परे हमें जानना है कि ये हेडेक कहाँ से आया, क्या ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी के अंदर कि हेडेक आया। क्या मैं प्रॉपर नींद नहीं ले रहा हूँ? क्या मैं ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा हूँ? क्या मैं फोबिया में, एंजाइटी में, फियर में, या कोई ऐसी अननोन चीज मेरे बिहेवियर में आ गई है जिससे मेरा शरीर बता रहा है हेडेक के थ्रू कि भाई ओरिजिनल प्रॉब्लम को भी देखो। आग लगी है तो आग को बुझाओ, पर आग कहाँ से लगी वो भी तो चेक करनी है, और फिर से न लगे उसका भी तो ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमें इस पूरे साइंस को समझना है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है और वो हमको अच्छा भी बनाता है, हमें बीमार भी करता है।
हमें पावरफुल भी बनाता है, हमें कमज़ोर भी बनाते हैं। ये जो आपको मैं कहने जा रहा हूँ, ये कोई फिलोसॉफिकल टॉक नहीं होगी। मैं आपको उसका परफेक्ट साइंस बताऊंगा। अगर आपने समझ लिया तो समझना कि ज़िंदगी बहुत बेहतर, हेल्दी, वेल्दी होगी। और मैं एक डिसीज़ का बताऊं तो उसके साथ काफ़ी डिसीज़ आप सॉल्व कर पाओगे। ज़्यादातर एलर्जी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे कई पेशेंटों को मैं ये वीडियो देना चाहता हूं, और उसके साथ मैं एलर्जी का ऑफिशियली क्वालिफिकेशन वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हूं। तो मैं चाहता हूं कि जहां हो सके वहां मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, पर इसका मतलब ये कभी नहीं करना कि अर्टिकेरिया हुआ है, एक्यूट ब्रेथलेसनेस हुई है, सांस में दिक्कत हुई है, ज़्यादा एंजियोइडिमा हुआ है, तब आप सोचो कि मैं ये टेक्निक करूं और उसको विदाउट मेडिसिन मिटाऊं। नहीं, उस वक्त जो आग लगी है उसको तो पहले बुझाओ अच्छी तरह से, फिर इश्यू कहाँ से पैदा हुआ है उसको ढूंढो, उसको अपने रूट पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। और एलर्जी का मतलब आपको बता दूं कि एलर्जी शब्द को अगर आप प्रॉपरली खोलेंगे ना, तो एल मतलब एड, एलर्जी मतलब एनर्जी। हमारी जो एनर्जी है वो एडेड हो गई है, बढ़ गई है। उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी लेके चलते हैं। जो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो उसको हम डिसीज कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन, कैंसर, फिर और कुछ डिसीज कह सकते हैं। दूसरा, अगर इम्यूनिटी हमारी हाइपर एक्टिव हो गई है, मतलब वो और ज़्यादा लड़ रही है, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। और ज़्यादा लड़ने से क्या होता है कि वो जो नॉर्मल पार्टिकल्स आते हैं बाहर के, जैसे कि डस्ट आई, जैसे कि कुछ फूड आया, तो आज तक तो वो उसको नॉर्मली हलो हाई करता था, पर आज वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है हमारा बॉडी कि उसकी वजह से हमारे जो अपने सेल थे वो भी सफ़र कर रहे हैं। मतलब एक धूल आपके नाक में गई, तो नॉर्मली तो धूल क्या होती थी कि ड्रेन हो जाती थी म्यूकस से या लिम्फेटिक सिस्टम से, अब तक तो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पहचानती थी और ओवर रिएक्ट नहीं करती थी। पर अभी धूल आई और हमारी इम्यूनिटी ने इतना ओवर रिएक्शन कर दिया और पूरी प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन की कैस्केड बन गई, और इसकी वजह से और रनिंग नोज में स्नीजिंग वगैरह चालू हो गया, हाइपर इरिटेट हो गया। हमने हमारा एक गार्ड, सिक्योरिटी वाला हमारे घर पे बिठाया था, और वो अभी जितने लोग हेलो हाई करने भी आए, वहां से निकलते भी है, उसको वो गोली मारने लगा। तो क्या होगा? रिएक्शन हो गया, वो जेल में जाएगा। सेम वे हमारी इम्यूनिटी हमारी प्रोटेक्शन के लिए थी, पर अभी वो नॉर्मल को और एबनॉर्मल को, किसी को पहचानने की जगह सबको मारने लगती है, और उसकी वजह से हमारी ओवर एक्टिविटी, जिसको एलर्जी कहते हैं, वो होती है। और दोस्तों, ये एलर्जी अगर बढ़ती है और आगे उसके स्वरूप हम देखते हैं, तो वो बहुत बड़े डिसीज के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसके अंदर आप हल्की सी चीज खा ली तो एनाफाइलेटिक शॉक। मेरे कई पेशेंट हैं, एनाफाइलेटिक शॉक मतलब पूरा सांस का बंद हो जाना, पूरा हार्ट का बंद हो जाना, और उसी वक्त इन इमरजेंसी में एड्रेनालाइन न मिले तो व्यक्ति 3 से 7 मिनट के अंदर मर भी सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को अभी कुछ पता ही नहीं रहा है कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरी एक बात बताऊं, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं आप, उस घर में बाकी लोग भी रहते हैं, पर सबको तो एलर्जी नहीं है। आप धूल में जाते हैं, सब लोग धूल में जाते हैं। आप खाते हैं, सब लोग खाते हैं। आपने ही एलर्जी क्यों पकड़ी? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अभी आपके कंट्रोल के बाहर निकल गई है। और ये इम्यूनिटी किस तरह से बाहर निकलती है, किस तरह से कंट्रोल में लाई जाए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर
इसके साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोल दो तो थोड़ा अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि काफ़ी डिसीज, डायबिटीज 2, ओबेसिटी, कैंसर, एलोपेशिया, हेयर लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, और फिर तोंद का बढ़ना, इरिटेशन, एंजाइटी, फोबिया, फियर, सब चीज़ का मैं कहीं कहीं जाके सॉल्यूशन आपको बताते रहूँगा। पर इस सेशन के अंदर मैं ज़्यादा एलर्जी के बारे में बताऊंगा कि आप ही को क्यों हुई और आप उसको किस तरह से कंट्रोल करोगे। अगर नहीं किया कंट्रोल तो क्या होगा, क्योंकि 18 to 20% लोग एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं, और दूसरी बात 50% लोगों को अनकंट्रोल अस्थमा भी है उसमें से, और दूसरी बात कि एलर्जी आगे बढ़ती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और एक कहावत है कि डोसी यानी ओल्ड मैन, हमारे गुजराती में कहावत है कि ओल्ड वुमन अगर मर गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको लेने जो आते हैं यमराज, उसने तुम्हारा घर देख लिया तो दूसरे को भी लेने आ सकते, ऐसी एक कहावत है। मतलब ये एलर्जी आई तो क्या प्रॉब्लम है भाई, एलर्जी की गोली खा लो, अभी तो अच्छा लगता है गोली से, फिर वो गोली भी काम नहीं करेगी, उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, फिर आपको इम्यूनोथेरेपी लेनी पड़ेगी, फिर आपका वहाँ एलर्जी तो सप्रेस हुई, फिर कहीं ऑटो इम्यून शुरू हो गया, फिर कहीं आपका लीवर डिस्फंक्शन हो गया, फिर आपका डायबिटीज 2 होना शुरू हो गया, फिर बाल झड़ने हो गए शुरू, क्योंकि आपने जो रूट कॉज है उसको सॉल्व नहीं किया है। रूट कॉज है उसको सॉल्व करोगे तो ये एलर्जी भी नहीं होगी और जीवन आपका मस्त रहेगा। पानी अगर टिपक रहा है छत से तो आपने एक जगह पे छत को कुछ लगा दिया, पर अगर वहाँ पानी का जो सोर्स है उसको आप बंद नहीं करोगे, उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से वो गिरेगा ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि एलर्जी ये तो सिर्फ आपका बॉडी बता रहा है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपका बॉडी हेल्प मांग रहा है, आप उसके जनरेटिव लर्निंग को सीखो। जनरेटिव लर्निंग मतलब जो प्रॉब्लम है उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, प्रॉब्लम का रूट क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको जनरेटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लर्न करेंगे कि माइंड की पूरी थियरी कैसे काम करती है, और आगे के एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बहुत बातें सिखाऊंगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट क्या होता है, इस सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।